लौट आओ भुला कर खताएं मेरी, लौट आओ भुला कर खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो ईद आने को है, शहर सजने लगा ईद आने को है, शहर सजने लगा, मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो ईद आने को है। बहुत शुक्रिया। शहर सजने लगा, मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो लौट आओ भुला कर खताएं मेरी। शबीना आप बड़ी मेहनत से पढ़ रही हैं, आधे सेकंड की मोहलत देता हूं, आप जरा सांस ले लें। एक बात कहना चाहता हूं बुजुर्गों और साथियों बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये मतलब जो पढ़ा गया कि लौट आओ भुलाकर खताएं मेरी, ये मतलब आप अगर गौर से सुने और समझें तो आप ये समझ सकते हैं कि ये शेर सिर्फ हिंदुस्तान में कहा जा सकता है और हिंदुस्तानी बरे सगीर में ही इस शेर को पढ़ा भी जा सकता है। यूरोप और अमेरिका के जो मुल्क हैं, उन मुल्कों में जहां कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का रिवाज हो, जहां 3-3, 4-4 महीने की शादियों के प्रपोजल बनते हों और 3 महीने के बाद शादियां ऑटोमेटिक टूट जाती हों, ऐसे में कोई बीवी अपने शौहर से ये क्यों कहेगी कि लौट आओ भुलाकर खताएं मेरी? ये आपको सुनकर बताना है कि एक हिंदुस्तानी खातून के जज्बात हैं और हिंदुस्तान में इन जज्बात की कद्र कैसे होनी चाहिए, ये आपको सबूत देना है। ये मतलब शबीना एक बार फिर पढ़ेंगी, मैं उनसे गुजारिश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़ूं, फिर बजाइए जरा तालियां अपने लिए। बहुत सलाम सर। लौट आओ भुला कर खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो। एक बात और कहना चाहती हूँ, सारी रात मुसलसल हम लोग सफ़र करते हैं, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे बाई कार, उसके बाद फ्लाइट का सफ़र करते हैं, उसके बाद रात में जाकर मुशायरा पढ़ते हैं, फिर 12-1 बजे हम मुशायरे को छोड़ते हैं, फिर आकर फ्लाइट पकड़ते हैं, फिर हम बाई कार सफ़र करते हैं। हमारा वक्त तो जितना होता है जितना हमें पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन सारी रात अगर नाज़िम मुशायरा पूरी ताकत से पूरे मेहनत के साथ अगर मुशायरे की निज़ामत करते हैं तो वो है नदीम फर्रुख साहब। एक बार जोरदार तालियां इसलिए बजाइए कि बाखुदा इतनी मेहनत मुशायरे में कोई नहीं करता। नाज़िम बहुत से हैं, लेकिन जितनी मेहनत से ये निज़ामत करते हैं वो काबिल तारीफ है। इस वक्त मैंने इसलिए कोशिश की कि जिस कर्ब से हम लोग गुजर रहे हैं, मुसलसल सफर और उसके बाद 8-8, 9-9 घंटे हम बाई कार सफर करते हैं और उसके बाद मुशायरा पढ़ते हैं, ये हम जानते हैं। आपकी मोहब्बतें, आपकी तालियां, आपकी दादो तहसीन की सदाएं हमसे पढ़वा लेती हैं। उस वक्त हमारे लिए लिफाफा कोई मायने नहीं रखता, पैसे कोई मायने नहीं रखते, लेकिन आपकी दादो तहसीन की जो सदाएं हैं, आपकी जो दुआएं हैं, आपकी जो मोहब्बतें हैं, वो आज की रात हम ले जाना चाहते हैं। तो वो आज की रात अगर हम दे दीजिए मुझे, तो मैं समझती हूँ कि मैं सबसे बड़ी दौलत भागलपुर से लेकर जाना चाहती हूँ और लेकर जा रही हूँ। बस इतनी सी इल्तिजा करती हूँ। लौट आ भुला कर खताएं मेरी, राह में दिल बिछा दूं अगर तुम कहो ईद आने को है, शहर सजने लगा, मैं भी घर को सजा दूं अगर तुम कहो ईद आने को है, शहर सजने लगा। शेर पढ़ती हूँ, हर मसले का हल सिर्फ मोहब्बत है। मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ कि जंग से मुल्क जीते गए हैं सदा, प्यार से जीत लेता है दिल आदमी, जंग से मुल्क जीते गए हैं सदा, प्यार से जीत लेता है दिल आदमी, ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो, ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो, इसको चाहत बना दूं अगर तुम कहो, ये तुम्हारी निगाहों में नफरत है जो, इसको चाहत बना दूं अगर तुम कहो। क्या कहा ये अंधेरे न मिट पाएंगे, क्या कहा रोशनी
अब न हो पाएगी, क्या कहना, क्या कहना। ये अंधेरे न मिट पाएंगे, क्या कहा रोशनी अब न हो पाएगी। देख दिल का उजाला चरागों को मैं, वाह। देख दिल का उजाला चरागों को मैं, रात को दिन बना दूं अगर तुम कहो। देख दिल का उजाला चरागों को मैं, रात को दिन बना दूं अगर तुम कहो। गजल का एक शेर और पढ़ती हूँ। जो लोग बैज लगाए हैं वही मुशायरे को खराब कर रहे हैं, तो ये मुशायरा पूरी दुनिया में देखा जाएगा। और आप बैज लगाकर जिस तरह से आप बैठे हुए हैं, ये तहजीब ही नहीं है मुशायरे की। बहुत बुरी बात है। आपकी नजर इन बैज वालों पे थी और मेरी नजर ये YouTube चैनल वालों पे। शुरू से मैं देख रही हूँ ये जितने YouTube चैनल के कैमरे लगाए लोग बैठे हैं, इनमें से कई लोगों को मैं देख रहा हूँ वो आराम से बैठे बैठे सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये मुशायरा सिर्फ वो रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं ताकि अपने YouTube चैनल पे डाल के डॉलर कमा सकें। मैं बताना चाहता हूँ मुशायरे में बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारियां हैं कि जिस शायरी की बदौलत आप रोटियां खा रहे हैं उस शायरी पर आप जिंदा भी रहें, ये जिम्मेदारियां आपकी हैं। जोरदार तालियां बजाइए और आपने अपनी मौजूदगी का सबूत पेश कीजिए। मुझे देखिए, हम पूरी रात जागते हैं और उसके बाद कैसे कैसे सफर करके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, और एक जरा सी महफिल में अगर थोड़ी देर के लिए अगर इस तरह का खलफिशार हो जाता है तो अफसोस होता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मैं एक इल्तिजा करना चाहती हूँ, आप सब मुझे इजाजत दे दें ताकि मैं गजल आपकी खिदमत में पेश करूँ। सुने कि दूसरों को बुरा, बल्कि ये शेर एक हिंदुस्तानी औरत कह सकती है और एक हिंदुस्तानी औरत पढ़ सकती है, उसका कर्ब बयां करना चाहती हूँ और शेर पढ़ती हूँ कि वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई, अब तो चूड़ी भी लाने की फुर्सत नहीं। वो जुनू क्या हुआ, वो वफा क्या हुई, अब तो चूड़ी भी लाने की फुर्सत नहीं। किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, चांद तारे भिला दूं अगर तुम कहो। किस मोहब्बत से कल तक ये कहते थे तुम, चांद तारे भिला दूं अगर तुम कहो। और ये शेर बतौर खास दाइश से भी शिरकत चाहती हूँ, शेर पढ़ती हूँ कि दूसरों को बुरा कहने वालों सुनो, खुद को भी तो जरा एक नजर देख लो। दूसरों को, बहुत शुक्रिया, दूसरों को बुरा कहने वालों सुनो, खुद को भी तो जरा एक नजर देख लो। अपने भी ऐब तुमको नजर आएंगे, अपने भी ऐब तुमको नजर आएंगे। आईना मैं दिखा दूं अगर तुम कहो, अपने भी ऐब तुमको नजर आएंगे। आईना मैं दिखा दूं अगर तुम कहो। अब आइए, जब से मैं भागलपुर आई हूँ सिर्फ एक ही आवाज बुलंद हुई है कि मुझे इस वक्त अब कौन सी गजल आपकी खिदमत में पेश करना है। एक गजल जो पूरी दुनिया तक पहुंची, बेशक जहाँ जहाँ उर्दू के चिराग रोशन है, जहाँ जहाँ उर्दू के मशायरे होते हैं, जहाँ जहाँ शायरी सुनी जाती है, वहाँ वहाँ तक मेरी ये गजल जरूर पहुंची है। मैं इस गजल के शेर सीमू खान साहब के हुक्म पर हाजिर करती हूँ। आप सबकी खिदमत में आप सबसे भी इजाजत चाहती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। तमाम सारे YouTube चैनल, कपिल शर्मा शो से लेकर ना जाने कितने चैनलों तक हमारी ये गजल आपने सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपके बीच हाजिर हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप भरपूर तरीके से पूरे मुझे हौसला दें और मुझे सुने इस गजल। खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अब की बार से ऐसा किया करिएगा, जितने भी जो लोग दाद देते हैं मुशायरे में, आगे की सफ में सिर्फ उन्हीं को बिठाया करें।
ये बच्चे बैठ के मुशायरा खराब करते हैं, जो पढ़ने आता है उसका भी वो माहौल नहीं उसको मिल पाता, ना उस तरह से वो पढ़ सकता। मैं पढ़ तो रही हूँ लेकिन बाखुदा मैं उस तरह से नहीं पढ़ पा रही हूँ जिस तरह से मैं पढ़ती हूँ। अल्लाह का शुक्र है मुशायरों में। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई आपसे शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। आप जिस तरह भी सुनेंगे मैं आपको सुनाऊंगी। आपके लिए हाजिर हुई हूँ, इतनी दूर से आई हूँ चलकर। जैसे सुनेंगे, खामोशी से सुनेंगे, दाद नहीं देंगे तो भी सुनाऊंगी, क्योंकि शीमू खान साहब के मुशायरे में आई हूँ। इन्होंने मुझे हुक्म दिया है और इनके हुक्म की तामील करना मेरा फर्ज है। तो इस वक्त तो मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जैसा चाहे, जैसा सुने, मुझे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। पेश करती हूँ, सुने। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, आप तो सुनने लग गए। खामोश लब हैं, पहले ही ज्यादा सही थे, नहीं सुन रहे थे, जल्दी पढ़ के